Hello everyone, this is Vivek and welcome back to my channel Temperament of Traders. Today in this video we are going to discuss today's major trade and logic behind it. So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ रिगार्डिंग माय पॉडकास्ट। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे जो मैंने देखा कि पॉडकास्ट में मैंने बोला हुआ है कि मेरा जो कैपिटल है वो 6 लाख और 5 लाख के अराउंड रहता है, बट वहाँ पे कई लोगों ने मेंशन किया है कि यहाँ पे तो आपका स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है कि 45 लाख यूज हुआ है। सो वो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद वो इस स्क्रीनशॉट की बात कर रहे थे और ये जो क्वांटिटी है उसके बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपने 45 लाख का यूज किया है, जबकि आप बोल रहे हैं कि 5 से 6 लाख कैपिटल यूज करें। एक्चुअली ये जो आपका क्वांटिटी दिख रहा है ये उस कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी ट्रेड लिए हुए हैं उसका सम अप क्वांटिटी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ट्रेड का क्वांटिटी है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हुआ है। आप यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये 7 तारीख के कुछ ट्रेड होंगे, यहाँ पे 11 के ट्रेड होंगे, 10 तारीख के ट्रेड होंगे, 12 तारीख के ट्रेड होंगे। ये सारे उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी ट्रेड्स लिए होंगे वहाँ पे सम अप करके और एवरेज बाइंग प्राइस और एवरेज सेल वैल्यू यहाँ पे दिया रहता है। सो इस चीज़ से मत कंफ्यूज है कि मैंने कैपिटल बहुत बड़ा यूज करके प्रॉफिट ये किया हुआ है। ऐसा नहीं है। जो मेरा कैपिटल रहता है वो 5 से 6 लाख के बीच में ही रहता है। यहाँ पे आप मेरा इक्विटी कब भी देख सकते हैं। जो इक्विटी कब है आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे कि जो मेरा कैपिटल साइज है वो हमेशा 5 से 6 लाख के बीच में रहता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 5-6 लाख से ज़्यादा हुआ है कैपिटल वो प्रॉफिट की वजह से, लेकिन फिर मैं उसको विड्रॉ करके उतना ही सेम लेवल पे रखता हूँ। सो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं आज के ट्रेड्स के ऊपर। सो मॉर्निंग आवर में आज देख सकते हैं बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। यहाँ पे 47,500 के अराउंड ओपन हुआ मार्केट और सडनली एक फॉल देखने को मिला। बट इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी थी कि मैंने भी कुछ स्कैल्पिंग करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे छोटे मोटे मेरे लॉसेस हुए थे यहाँ पे। और फिर एक सपोर्ट जब मार्केट क्रिएट किया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन जब बन रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड एंट्री लिया था और यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। सो ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री मिला था। एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज भी हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पता करें कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं एक्चुअली पॉडकास्ट में भी ये चीज़ मेंशन किया हूँ कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, हो सकता है सबका अलग अलग रहता है। जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो ये रहता है कि सपोर्ट के पास अगर कोई बुलिश पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ पे मैं बुलिश साइड ट्रेड लेता हूँ, और रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई बियरिश पैटर्न बनता है देन मैं बियरिश ट्रेड लेता हूँ। अदरवाइज जो मेरे मोमेंटम ट्रेड्स हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सेम डायरेक्शन के होते हैं, अगर मुझे लगता है कि ये ब्रेक होने वाले हैं तो। सो ये काफ़ी लोगों को डाउट था, क्योंकि आज ऐसा क्रिएट हुआ था एक्चुअली मार्केट में। यहाँ पे मार्केट ट्रेवल करके आया था सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने, और यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट करके एक प्राइस एक्शन छोटा सा क्रिएट किया। सो बहुत लोग का रहता है कि आप मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ले लूँ यहाँ पे एसएल रख के। सो एक्चुअली मार्केट ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इतना ट्रेवल करके आया है और यहाँ पे कॉल सेलर ऑलरेडी एक्टिवेट होंगे आपको एसएल देने के लिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, जो मैंने नोटिस किया है कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड जो होते हैं वो फेल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं अर्ली एंट्री एंटिसिपेशन में एंट्री नहीं लेता हूँ। अगर मुझे दिखता है प्रीमियम में वो स्ट्रेंथ दिखती है, लगता है कि रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, और प्रीमियम में साइडवेज अगर दिख जाता है वो स्ट्रेंथ है कि ब्रेक करेगा इस सपोर्ट को या फिर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, देन ओनली मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ। अदरवाइज अगर कोई ऐसा पैटर्न बन गया प्राइस एक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे ट्रेड दिखा, देन वहाँ पे मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेता हूँ। सो एक्चुअली आज भी यही हुआ। पहली बार जब ये प्राइस एक्शन बना था तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इतना ट्रेवल करके आ चुका था। आप खुद सोचिए, मैंने जब यहाँ पे ट्रेड लिया था तो इधर कहीं मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था। ऐसे ही मेरे साथ हजारों लोग होंगे जो यहाँ पे ट्रेड बनाए होंगे, जैसे ही ये रेजिस्टेंस टच किया होगा वो प्रॉफिट बुक किए होंगे, ना कि वहाँ पे पोजीशन ऐड किए होंगे। इसके वजह से आपका एसएल जा सकता है। यहाँ पे सेकेंड टाइम जब मार्केट रिटेस्ट करने गया था यहाँ पे ईजी हो जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्यों नहीं हम पोजीशन बना ले, अब तो ये सेकेंड टाइम ब्रेक करने जा रहा है इसको। सो यहाँ पे आपको प्रीमियम पे ही दिख जाएगा कि आपको एंट्री लेना है या फिर नहीं लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि हमेशा आप प्रीमियम के चार्ट से ये पता लगा सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है मार्केट में वो है कि नहीं उस डायरेक्शन में। आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइस ड्रॉप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सेकेंड टाइम कुछ ही देर में जो मार्केट टेस्ट करने आया था, यहाँ पे देखिए प्रीमियम में वो प्राइस ड्रॉप हो गया था, जिसके वजह से हमें साफ क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि अभी प्रीमियम में ये स्ट्रेंथ है नहीं, जिसके वजह से हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो स्पॉट के चार्ट को केवल देख के ट्रेड लेता हो, यहाँ पे एंट्री लिया होगा और उसका एसएल भी चला गया होगा, हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो एंट्री हुआ था वो इस कैंडल पे हुआ था मेरा भी, और जो ये कैंडल था वो मेरे लिए अलर्ट कैंडल था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम को ऑब्जर्व करते रहिए। जैसे ही आप रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जब देखेंगे कि काफी सडन एक
चेंज आया था प्रीमियम में। सो यहाँ पे मैं अलर्ट था कि अगर इस बार ये लेवल को ब्रेक होता है देन मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। और यहाँ पे समवेयर जब ये ब्रेक हुआ था मैंने एंट्री लिया था। हालांकि मुझे टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिला था, मुझे जो टारगेट मिला था वो अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट का मिला था। वो इसलिए कि जब मुझे दिखा कि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है और ब्रेक हो रहा है तो मैं वहाँ पे एग्जिट ले लिया था। मैं हमेशा बोलता हूँ जो मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं उसके एग्जिट के 2 क्राइटेरिया हैं। पहला ये कि जब भी आपको लगे कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आप वहां से एग्जिट ले लीजिए और वेट मत करिए, ग्रीडी मत बनिए। या फिर जब भी आपका टारगेट मिल जाए तो आप वहां से एग्जिट ले लिए। आज के केस में मुझे टारगेट तो नहीं मिला था क्योंकि मैं टारगेट सोचा था कि 120 पॉइंट का लूंगा, लेकिन मोमेंटम ब्रेक होने की वजह से मैं यहाँ पे एग्जिट ले लिया था। हालांकि मुझे अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल गया था, वो 70 पॉइंट का प्रॉफिट भी खराब पॉइंट नहीं होता है एक ऑप्शन बायर के लिए। सो ये दोनों मेरे आज के जो मेजर ट्रेड्स थे उसमें मुझे अच्छे प्रॉफिट्स मिल गए थे। हाँ, उसके बाद से 49,000 का जब ये लेवल ब्रेक हो रहा था तो काफी तेज प्रीमियम में मोमेंटम हुआ था, लेकिन आज का मेरा प्रॉफिट बन गया था तो मैंने यहाँ पे ग्रेडीनेस नहीं दिखाया था और यहाँ पे कोई ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन जोन था वो 49,000 के लेवल पे था, जिसके वजह से यहाँ पे जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो काफी तेज यहाँ पे प्रीमियम में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला था कॉल साइड। सो हम ये चीज मॉर्निंग आवर से भी नोटिस कर सकते हैं। एक्चुअली मॉर्निंग आवर में आज मार्केट जब ओपन हुआ 47,500 पे और मार्केट में जब विक्स 25-26 ऐसे चल रहे हो तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि इमीडिएट जो राउंड नंबर है उस पर सेलर एक्यूमुलेट हुए होंगे। सेलर्स भी अपना मार्जिन देख के चलते हैं वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे मार्केट अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो सेलर्स भी 1000 पॉइंट या फिर 1500 पॉइंट्स दूर ही अपना स्ट्रेडल स्ट्रेंगल का जो पोजीशन है वो प्लेस करते हैं। इस वजह से जो राउंड नंबर है यहाँ पे 48,000 या फिर 47,000, यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन जोन एज सच क्रिएट नहीं हुआ था उतना ज्यादा। हाँ, लेकिन वही चीज जब 49,000 का लेवल कटा तो हमें तेजी से प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने को मिला था क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का एसएल कटा था। तो ये चीजें आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे ही विक्स को अब देख ही रहे हैं साइडवेज कि विक्स कैसा चल रहा है अभी, जैसे ये विक्स अगर 10-11 पे रहेगा तो आप देखेंगे कि जो इमीडिएट राउंड नंबर है उसी पे बहुत सारे एक्यूमुलेशन हो जाएंगे, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। आप हमेशा यही चीजें एक्सपीरियंस करते रहिए। बहुत सारे रूल रेगुलेशन और स्ट्रेटजीज के पीछे जब जाएंगे तो ये सब चीजें दिमाग में आएगा ही नहीं कभी आपके कि कहाँ सेलर्स होंगे या फिर कहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है, प्रीमियम में स्ट्रेंथ है या नहीं। ये सब चीजें आप नहीं नोटिस कर पाएंगे क्योंकि आप केवल इंडिकेटर को ढूंढेंगे कि ये इंडिकेटर ये फॉलो हुआ है कि नहीं, ये क्रिएट हुआ है कि नहीं ऐसा सेटअप। जैसे ही वो सेटअप क्रिएट होगा आप एंट्री एग्जिट लेंगे और वहां पे आप लॉस कर देंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप सिंपल चीजों पे ध्यान दो, ये देखो कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है। एक बायर को उससे ज्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं। बाइंग में जो मेन चीज होती है वो हमें देखना है कि सेलर्स कहाँ एसएल अपना ले रहा है। वो अगर हमें जोन मिल गया एक बार तो आप खुद ही प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। आप अननेसेसरी प्रेडिक्ट करने जाओगे मार्केट को कि मार्केट बुलिश जाएगा बियरिश जाएगा, उसी में आपका ज्यादा लॉस होने लगेगा। चुपचाप देखते रहिए मार्केट को, डायरेक्शन फॉलो करते रहिए और देखते रहिए कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट। एक्चुअल में वो सपोर्ट ले रहा है या फिर सपोर्ट ब्रेक करने वाला है, ये चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। वो आपको साइडवेज जैसे ही प्रीमियम का चार्ट आप देखेंगे आपको बहुत हद तक क्लियरली पता चल जाएगा। हाँ, एक बात और मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे पीएनएल अपना शो करिए। एक्चुअली उससे कुछ फायदा होता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पीएनएल नहीं शो करता हूँ। पीएनएल शो करने से यही होगा कि बहुत लोग उससे इंड्यूसमेंट आएगा कि हाँ इतना प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। इसलिए आप ट्रेड्स पे ध्यान दीजिए, लर्निंग पार्ट पे ध्यान दीजिए। जो भी अगर ट्रांसपेरेंसी की बात है तो मैं ईयरली हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो वेरीफाइड पीएनएल वो तो मैं दिखाऊंगा ही। पिछले 3 साल का मैंने दिखा दिया है और आगे साल भी दिखाऊंगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन डेली अगर मैं उस चीज को दिखाऊंगा, आई थिंक ट्रस्ट मी, वो आपके लिए सही नहीं होगा। उससे आपको बैड ही इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेडिंग पे। बेटर है कि आप एनालाइज करिए और कुछ लर्निंग पार्ट जो मेरे ट्रेड्स हैं उससे सीखिए। यही काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके ट्रेडिंग के लिए। हाँ, वैसे कुछ रहता नहीं है, दिखाने को दिखा सकता है। जैसे आज का मेरा प्रॉफिट ये है, कल का ही प्रॉफिट कुछ 70,000 प्लस का था तो वो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है दिखाने से। आप लोग यही होगा कि बहुत लोग देख के फिर उल्टा सीधा ट्रेड लोगे। ट्रेड बुक दिखाऊंगा फिर उल्टा सीधा वहां पे आप अपना जजमेंट ले लोगे कि ऐसे ट्रेड लिया, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो इसलिए मैंने वहां पे ट्रेड लिया हो। लेकिन जो मेरा मेजर ट्रेड होगा उसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। इसके लिए आप श्योर रहिए और ट्रस्ट करिए जो प्रोसेस है। और जो ईयरली पीएनएल है वो मैं जरूर आपको वेरीफाइड पीएनएल का हर साल ईयरली दिखाता रहूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।